हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एक न्यू कोरियन सीरीज को। कहानी की शुरुआत जापान के एक सिटी में होता है, जहाँ हमारी फीमेल लीड हाना को देखते हैं। हाना ने 8 साल की उम्र में ही अपने फादर को खो दिया था। वो अपने फादर से बहुत ही प्यार करती थी। आज भी उन्हें बहुत ही मिस करती है और वो अपने लाइफ में बिल्कुल अपने फादर की तरह ही बनना चाहती है। हाना बहुत ही वार्म और ऑप्टिमिस्टिक गर्ल है। हाना बुक स्टोर से एक जापानीज कोरियन डिक्शनरी लेती है और उसमें से वो कोरियन में ब्रदर और फादर कहना सीख रही होती है। उसके चेहरे पे स्माइल होती है। हाना और उसकी मॉम जापानीज है। यहाँ हाना की मॉम ने एक कोरियन आदमी से दोबारा शादी कर ली है। हाना को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि वो खुश होती है कि उसकी मॉम अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रही है। अपने स्टेप फादर को एज अ फादर ही ग्रीट करती है और उन्हें कोरियन में अप्पा कहती है। इससे फादर बहुत ही खुश होते हैं। इनका एक बेटा भी है। हाना कहती है ओप्पा कहाँ है? फादर कहता है तुम उधर जाकर देखो। और अब हमारे ड्रामे के मेल लीड को दिखाया जाता है। इसका नाम युनशु होता है और ये हाना का स्टेप ब्रदर है। हाना भागते हुए युनशु के पास आती है और उसे ओप्पा कहती है। कोरियन में बड़े भाई को ओप्पा कहा जाता है। युनशु हाना की तरफ देखता है, पर उसके चेहरे पे एक अलग सा ही एक्सप्रेशन होता है। हाना को उससे डर लग रहा होता है, फिर भी वो स्माइल करती है। देखती है युनशु ने जूते पहने नहीं होते, बल्कि उसे हाथों में उठाया होता है और वो अचानक से बर्फ में दूर भागने लगता है। हाना अपने मन में ही कहती है, इसी बर्फ में मैंने अपने फादर को खो दिया था और अब मैं अपने न्यू फैमिली को नहीं खोना चाहती। वो भी युनशु के पीछे जाती है। इधर सब लोग कार में होते हैं। फादर हाना को कुछ कोरियन वर्ड सिखा रहे होते हैं। इधर युनशु हाना को घूर रहा होता है। यहाँ फैमिली फोटो खींची जा रही होती है, पर युनशु वहाँ से जाने लगता है। ऐसा लगता है कि वो अपने फादर की दूसरे शादी से खुश नहीं है। हाना उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेती है। यहाँ इनकी फैमिली फोटो ली जाती है। इधर देखते हैं फैमिली डिनर चल रहा होता है। ये हाना की डैड की सिस्टर है। ये उनकी बेटी माया है। अपने हस्बैंड से डिवोर्स के बाद वो माया के साथ हाना और उसके मॉम के साथ ही रहती हैं। अब यहाँ फैमिली इंट्रोडक्शन होता है। युनशु बहुत ही कोल्डली बिहेव करता है। यहाँ वो किसी से कोई बात नहीं करता। ये देखकर तो माया और हाना दोनों ही हैरान थे। इधर हाना की मॉम कहती है उन्होंने यहाँ पे अपने सारे कर्जों को चुका दिया है। अब वो अपने हस्बैंड के साथ कुछ महीनों के लिए यहाँ से बाहर जाने वाली है। तो वो माया की मॉम को कहती है कि उन्हें हाना और युनशु का ख्याल रखना होगा। इधर देखते हैं कि माया की मॉम को गैम्बलिंग की बहुत बुरी आदत है। इस वजह से उन्होंने अपने सर पे बहुत सारे कर्जे भी चढ़ा रखे हैं। यहाँ वो माया से बात कर रही होती है। माया उस पे बहुत ही गुस्सा होती है और कहती है बहुत ही मुश्किल से अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हूँ, क्योंकि इस गैम्बलिंग की आदत की वजह से डैड ने भी आपको डिवोर्स दे दिया। हम हाना और उसके मॉम के साथ रहते हैं। कम से कम अब तो आप रुक जाइए। आपको पता है किसी दूसरे के घर में रहना कितना एम्बेरसिंग है। इस पे माया के मॉम गुस्सा होती है और कहती है मेरे भाई का भी घर है। माया अपने करियर को लेकर बहुत ही पॉजिटिव है। तभी हाना कमरे में कुछ सामान लेने आती है। यहाँ आंट हाना को कहती है जानती हो तुम्हारी माँ कितनी बुरी है। मेरे भाई की मौत के बाद उसने दूसरे शादी कर ली। पर यहाँ हाना स्माइल कर रही होती है, क्योंकि वो सिर्फ जापानीज समझती है और उसकी आंट और माया कोरियन में बात कर रहे होते हैं। इधर युनशु हर रूम को खोलकर देख रहा होता है। हाना उसे ऐसा करने से मना करती है। युनशु को हाना पे गुस्सा भी आता है। यहाँ ये दोनों काफी क्लोज भी होते हैं। जब युनशु बाहर आ जाता है, हाना भी उसके पीछे आती है। पर यहाँ वो बहुत ही एम्बेरस होती है, क्योंकि युनशु तो वहाँ पी करने के लिए गया था और पूरे घर में वो वॉशरूम ही ढूंढ रहा था। और अब यहाँ हाना हर रूम के ऊपर पोस्टर लगा देती है ताकि युनशु को सब कुछ पता चले। युनशु उस पोस्टर को निकाल देता है। युनशु हाना और माया दोनों को ही बहुत ही कोल्डली ट्रीट करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ये सब स्कूल जा रहे होते हैं। हाना युनशु को अपने साथ बैठने का इशारा करती है, पर युनशु उसे अवॉइड करके आगे चला जाता है। इधर क्लास का सीन देखते हैं। टीचर युनशु को अपना इंट्रो देने को कहते हैं। यहाँ युनशु कुछ भी नहीं कह रहा होता है। वो जाकर अपनी सीट पे बैठ जाता है। ये देखकर जो पूरा क्लास हैरान था। और अब यहाँ हाना को बताती है कि युनशु जापानीज नहीं जानता है और यहाँ वो खुद ही युनशु का इंट्रो देती है। वो उसके बाकी दोस्त पूछने लगते हैं कि तुम इसे पहले से कैसे जानती हो। हाना बताती है कि ये मेरा स्टेप ब्रदर है। हाना बस युनशु को देख रही होती है। तभी उसके फ्रेंड मीका कहती है सीनियर रियो वापस आने वाले हैं, मैंने उनके लिए एक गिफ्ट तैयार किया है। हाना देखते हैं टीचर के रुकने के बावजूद भी युनशु क्लास के बाहर चला जाता है। टीचर गुस्से में युनशु के पीछे जाते हैं। हाँ, युनशु भागते हुए बर्फ में जाकर लेट जाता है। टीचर के कई बार उठाने पे भी वो नहीं उठता। यहाँ तक कि बाकी बच्चे उसे बुली करने लगते हैं, फिर भी वो कुछ नहीं रिएक्ट करता। हाना आकर अपने बाकी क्लासमेट्स को रोकती है। वो सब भाग जाते हैं। हाना युनशु के पैर को साफ करती है और उसे जूते डालती है। वह युनशु अचानक से उठ जाता है। हाना तो पूरी तरह से डर जाती है।
हाना योंसो को कहती है क्या तुम्हें बर्फ पसंद है? मुझे भी बर्फ बहुत ही पसंद है। और वो उसके चेहरे को साफ करने लगती है। योंसो वहाँ से गुस्से में जाने लगता है और अब यहाँ ये दोनों घर जा रहे होते हैं। हाना साइकिल कंट्रोल नहीं कर पाती और ये दोनों ही गिर जाते हैं। योंसो साइकिल उठाता है और अकेले ही जाने लगता है। हाना उसे आवाज देती रह जाती है। अब योंसो साइकिल पटक देता है और वहाँ से पैदल ही चला जाता है। योंसो के ऐसे वियर्ड बिहेवियर से तो हाना पूरी तरह से हैरान थी। इधर आंट को घर के पेपर्स मिल गए होते हैं। वो तय करती है कि घर को बेचकर अपने सारे कर्जों को चुकाएगी और इससे ही माया को आगे पढ़ाई में हेल्प करेगी। अभी यहाँ हाना आ जाती है और नोट करती है कि आंट उससे कुछ छिपा रही है। वो आंट गुस्से में हाना को कहती है तुम क्या देख रही हो? ये प्रॉपर्टी मेरे भाई की है। वैसे भी तुम्हारी माँ ने समीर आदमी को सेड्यूस करके उससे शादी कर लिया, तो अब तुम्हारा और तुम्हारी माँ का मेरे भाई की प्रॉपर्टी पे कोई हक नहीं है। ये सुनकर तो हाना हैरान होती है और आंट को कहती है क्या आप मेरे मॉम डैड को उनकी न्यू लाइफ के लिए ब्लेसिंग नहीं दे सकती? आंट गुस्से में कहती है तुम किसे अपना फादर कह रही हो? तुम्हारा फादर सिर्फ मेरा भाई है क्योंकि अब मर चुका है। वो आदमी तुम्हारा फादर नहीं है। पर हाना ने उन्हें दिल से अपना फादर मान लिया है। आंट गुस्से में हाना पे हाथ उठाती है, उसके फैमिली फोटो को भी तोड़ देती है। यहाँ वो हाना को बहुत ही पीटती है। तभी योंसो बाहर आता है पर वो हाना को बचाने के बजाय ऊपर से कूद के वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर तो आंट हैरान होती है। उसे गाली देते हुए घर से निकल जाने को कहती है पर योंसो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। हाना बस उसकी तरफ देखती रह जाती है। योंसो गुस्से में पानी के बोतल वहाँ फेंक देता है और चला जाता है। अब आंट हाना को मारते हुए कहती है फ्लोर भी साफ करो तुम। हाना की आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि इससे पहले उसकी आंट ने कभी भी उसे इस तरह से ट्रीट नहीं किया था। शायद इसलिए कि वो हाना के मॉम से डरती थी और इसीलिए उनके सामने अच्छे से बिहेव करती थी। इधर आंट माया को वो प्रॉपर्टी पेपर्स दिखाते हुए कहती है अब हमारे सारे दुख मिट जाएंगे। तभी हाना कमरे में सोने के लिए आती है। माया उसे कमरे से निकाल देती है और कहती है मुझे पढ़ाई में डिस्टर्ब करती हो। हाना के पास सोने की कोई जगह नहीं होती। अब वो योंसो के रूम में आती है। यहाँ स्केचबुक होती है जिसमें योंसो ने अपनी माँ की तस्वीरें बनाई होती है। हाना उसे देख रही होती है। तभी यहाँ योंसो आ जाता है। हाना कहती है क्या ये तुम्हारी मॉम है? योंसो कुछ भी नहीं बोलता। हाना की आंखें लग जाती है। योंसो उसकी तस्वीरें बना रहा होता है। इधर आंट कमरे से बाहर निकलती है। तभी वो गिर जाती है। दरअसल योंसो कमरे के बाहर चादर डालकर सोया होता है। आंट को तो बहुत ही गुस्सा आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं हाना लॉन्ड्री के कपड़े लेकर जा रही होती है। योंसो उसे घूर रहा होता है और अचानक से हाना पे बर्फ गिरा देता है। बेचारी कपड़े लेकर उसी हाल में आती है। देखकर आंट को गुस्सा आता है। उसे कुछ और कपड़े दे देती है साफ करने के लिए। यहाँ तो आंट हाना को खाना भी नहीं देती है। कहती है मेरे भाई ने भी खाना नहीं खाया। आंट कहती है वो तुम्हारा भाई नहीं है, चुपचाप जाकर माया का कमरा साफ करो। माया हाना को कहती है तुमने सुना नहीं मॉम ने क्या कहा? जाकर मेरा कमरा साफ करो। और वो जाने लगती है। हाना उसका हाथ पकड़ के रोकती है। कहती है तुम इतनी कैसे बदल गई? तुम और आंट मुझे इस तरह क्यों ट्रीट कर रही हो? माया गुस्से में कहती है तुम ज्यादा भोली बनने की एक्टिंग मत करो। तुम्हारी माँ मुझे और मेरी मॉम को सर्वेंट की तरह हमेशा से ट्रीट करती आई है और जब हम तुम्हें उसी तरह ट्रीट कर रहे हैं तो तुम्हें बुरा लग रहा है। हाना कहती है तुम झूठ बोल रही हो। मेरी मॉम ने कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया कि हम सब तो एक फैमिली है और हम खुश थे एक साथ। माया कहती है गलत फहमी मत पालो। मैं और मेरी मॉम तुम्हारे साथ कभी भी खुश नहीं थे। तुमने और तुम्हारी मॉम ने हमेशा मुझे और मेरी मॉम को एक सर्वेंट की तरह ट्रीट किया है। तुम्हें पता है ये मेरे लिए कितना एम्बैरेसिंग है तुम्हारे घर में रहना। सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी माँ की है। अब तो तुम्हारी माँ ने एक अमीर आदमी से शादी भी कर ली है। हाना को अपने मॉम के बारे में इतना बुरा सब सुनकर गुस्सा आता है। इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। योंसो ये सब देख रहा होता है। यहाँ आंट आ जाती है। हाना को मारने लगती है। हाना उन्हें धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। इधर माया स्कूल जा रही होती है। वे योंसो उसे गिरा देता है और उसकी साइकिल लेके वहाँ से चला जाता है। माया को तो बहुत ही गुस्सा आता है। इधर योंसो हाना को रुमाल देता है। इसे तो हाना हैरान थी क्योंकि अब तक तो योंसो हमेशा उसे अवॉइड करता था। इधर क्लास में देखते हैं माया ने पूरे क्लास में टॉप किया होता है। टीचर कहते हैं कि माया टोक्यो यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी कर रही है और उन्हें यकीन है कि माया एग्जाम क्लियर कर लेगी। सब लोग माया के लिए खुश होते हैं। और अब लंच टाइम होता है। मीका हाना को कहती है आज तुम खाना क्यों नहीं लाई? हाना कह देती है कि मैं सोई रह गई थी। उसकी फ्रेंड्स उसे खाना देती है। हाना योंसो को क्लास से बाहर जाता दिखती है। वो उसके पीछे जाती है। यहाँ योंसो बर्फ पे लेटा होता है। हाना कहती है तुमने कुछ भी नहीं खाया है सुबह, तुम्हें खाना खा लो। योंसो खाना फेंक देता है।
और वहाँ से चला जाता है। यहाँ हाना को युनसो के इस बिहेवियर से बहुत ही बुरा लगता है। अभी मीका भागते हुए उसके पास आती है, कहती है युनसो को बाकी बच्चे परेशान कर रहे हैं। हाना भागते हुए आती है। यहाँ देखते हैं कि युनसो के कोल्ड और एरोगेंट बिहेवियर से सारे बच्चे परेशान हो चुके हैं। ये लोग कहते हैं तुम किसी से कोई बात नहीं करते हो, ना ही टीचर का कहना मानते हो। फिर भाई युनसो उन्हें कुछ नहीं कहता। तभी एक बच्चा युनसो के गले में जो लॉकेट होता है उसे छीन लेता है। फिर हाना आती है, उन लोगों को रोकने लगती है, ये युनसो की मॉम की है, इस नेकलेस वापस कर दो। युनसो को बहुत ही गुस्सा आता है, वो अपने मॉम की नेकलेस वापस लेना चाहता है। ये बच्चे उसे बहुत ही परेशान करते हैं। गुस्से में युनसो उन सबको मारने लगता है। एक बच्चा नेकलेस बर्फ में फेंक देता है, वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ हाना को चोट भी लग गई होती है। युनसो को कहती है तुम उन लोगों को माफ कर दो। ये दोनों ही नेकलेस ढूंढने लगते हैं। हाना को बर्फ में वो नेकलेस मिल जाती है। युनसो उससे नेकलेस ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। इधर हाना घर वापस आती है। तो पता चलता है युनसो अब तक लौटा नहीं। आंट हाना को कुछ खाने को नहीं देती है और कहती है इतनी देर घर वापस आई हो, जरूर तुमने बाहर कुछ खा लिया होगा। तभी यहाँ हाना की मॉम का कॉल आता है। आंट हाना को उसके मॉम से बात नहीं करने दे रही होती है। हाना की मॉम कहती है तो हाना को फोन दे देती है। हाना यहाँ बहुत ही इमोशनल हो जाती है और अपने मॉम को आंट और माया के बिहेवियर के बारे में नहीं बताती। हाना की मॉम उसे कुछ बताती है। सुनकर हाना वहाँ से भागते हुए युनसो को ढूंढने लगती है। दरअसल आज युनसो का बर्थडे है और इसी दिन उसने अपने मॉम को खोया था। उसके मॉम की मौत हो गई थी। वो सिर्फ 10 साल का था। अपने मॉम की मौत के बाद से उसका बिहेवियर बहुत ही बदल चुका है। किसी से बात नहीं करता, ना तो हंसता है, ना ही वो सोशलाइज होता है। और तभी हाना को सामने युनसो दिख जाता है। वो उसे हग कर लेती है, कहती है मैं जानती हूँ तुम अपने मॉम को मिस कर रहे हो। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। हाना युनसो को कहती है अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। आगू युनसो को खाना खिला दिया है और उसे बर्थडे विश कर दिया। युनसो ने अपने मॉम की मौत के बाद से अपना बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं किया। हाना युनसो को कहती है क्या तुम स्माइल कर सकते हो। युनसो की आंखों में आंसू होते हैं। यहाँ घर लौटते वक्त हाना युनसो से बात करने की बहुत कोशिशें करती है, उसे हंसाने की भी कोशिश करती है, कई बार उसके ऊपर बर्फ डाल देती है। आखिरकार युनसो स्माइल कर ही देता है। ये दोनों बहुत ही खुश होते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आने वाले एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं।